अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, स्मार्ट एकेडमी 360 की तरफ से हमने HEC में जो मोस्ट रिपीटेड MCQs आते हैं 500 MCQs का सीरीज़ शुरू किया है। आज उसका पार्ट 8 है। ठीक है, सो सबसे पहले जो है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ 6 साइडेड फिगर इज़, ये हमारे पास कहते हैं कि जो एंगल होते हैं 6 साइडेड फिगर के वो क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए एक फ़ॉर्मूला है। एंगल्स के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, जब हमारे पास साइड ज़्यादा हो तो इसके लिए हम n हमारे पास रिप्रेजेंट करता है साइड्स को। ठीक है, सो 6 साइड्स है, 6 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, सो 6 - 2 से हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, जो कि 4 × 18 हमारे पास तकरीबन 72 आता है और 0, सो 720 डिग्री हमारे पास एंगल है, जो कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म इनसाइड अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स फॉर्म इनसाइड द to the octagons form inside the polygons, then the number of sides of polygon are। हमें कहा गया है कि नंबर ऑफ जो ट्राइंगल है एक पॉलीगॉन के इनसाइड वो इक्वल है नंबर ऑफ ऑक्टागॉन्स। ठीक है, सो इस पॉलीगॉन के साइड्स क्या है, तो ये हमारे पास एक कम्बिनेशन से बनता है कि जो n है 3 और ये हमारे पास n 8। ठीक है, ये हमारे पास कम्बिनेशन है। इसको सॉल्व करके हमारे पास जो n की वैल्यू आती है ये कुछ n-3 a इज़ इक्वल टू 8, इस तरह कुछ वैल्यू आती है। ठीक है, पहले इसको हम फैक्टोरियल फॉर्म में लिख लेते हैं, फैक्टोरियल को कैंसिल कर लेते हैं। इससे हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाती है जो कि इक्वल होती है n इज़ इक्वल टू 11। सो n जो हमारे पास है वो 11 के इक्वल आता है। ठीक है, सो नंबर ऑफ साइड्स जो हमारे पास होती है वो 11, सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास कि 5x + 7y इज़ इक्वल टू 17 एंड 3x + 9y इज़ इक्वल टू 11, देन द वैल्यू ऑफ x + 2y इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें दो इक्वेशंस दिए गए हैं और फिर तीसरा इक्वेशन दिया गया है कि इसकी क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें और इस इक्वेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, सो ये हमारे पास आ जाएगा 15x और ये भी 15x, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा हमारे पास 21y माइनस 9 × 5 45y। ठीक है, इस तरह आ जाएगा। इसको हम 8 करके इस इक्वेशन को यानी कि हम फर्दर बढ़ाते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है -24y माइनस इज़ इक्वल टू -40 के, ये तकरीबन कुछ इस तरह बन जाता है। ठीक है, अब y की वैल्यू हमारे पास 1/6 आती है, जो कि हम इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं 5x इज़ इक्वल टू 7 1/6 प्लस 7 1/6 इज़ इक्वल टू 17। ठीक है, सो ये हमारे पास 5x इज़ इक्वल टू 17 - 7/6। ठीक है, सो x इज़ इक्वल टू 17 × 6 - 7 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास तकरीबन आ जाती है 19/6 की। ठीक है, और y की वैल्यू हमारे पास है 1/6। ठीक है, अब इस इक्वेशन इन दोनों x और y को, ये है x + 2y, सो इसमें हम x और y की वैल्यू पुट करते हैं 19/6 प्लस 1/6, जो हमारे पास आ जाता है तकरीबन 20/6, और ये इक्वल है तकरीबन, ठीक है ना, ये तकरीबन इक्वल होता है हमारे पास कुछ 21/6
6 के, ठीक है, जो कि इक्वल आता है 3 में कर ले तो ये 7/3, ठीक है, 7/2, ठीक है ना। 3 2s are 6, 3 7s are 21, सो ये हमारे पास तकरीबन आता है 7/22, ठीक है, 7/2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट्स द नेक्स्ट टर्म इन दिस सीक्वेंस -2 0 18 108 486। ये हमने पहले भी किया था, जिसमें हमने इसके लिए फ़ॉर्मूला लिख लिया था कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर है, ठीक है, एक ये हमारे पास इक्वल होता है 2 k - 1 3 पावर k, ठीक है। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है जो कि इसके इक्वल होता है। इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर ले तो इससे तकरीबन एक की जो वैल्यू है, ये फर्स्ट ये 0 के लिए, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए। नेक्स्ट हमारे पास k की वैल्यू 5 होगी, ठीक है। सो 2 5 - 1 3 पावर 5, ठीक है, जो कि हमारे पास इक्वल होती है 2 × 4, ठीक है, और 3 पावर 5 हमारे पास 243 के इक्वल है, जो कि ये हमारे पास आती है 1944 के इक्वल, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास कि ए गैरिसन हैज़ प्रोविजन फॉर 12 days for 10,000 men. At the end of 2 days 200 more men were admitted. How long will the food last? ठीक है, अब 1000 आदमी है, ठीक है, और उनके लिए कितना खाना है, 12 दिनों का खाना है, ठीक है। अब इससे बन जाता है 12,000, ठीक है। अब 2 दिन बाद इसमें हमारे पास 1000 है, ठीक है, और 2 दिन हो गए तो इससे हमारे पास आ जाएगा 2000, ठीक है। हमारे पास बच कितना जाएगा, टोटल 12,000 है, 2 दिनों में 2000 हो गए, ठीक है। तो हमारे पास बच जाएगा 10,000। अब हमारे पास बच जाएगा 10,000। अब 2 दिन बाद हमारे पास 200 और आदमी आ गई, ठीक है। सो टोटल मैन हमारे पास कितने हो गए, 1200, ठीक है। अब इस 10,000 को अगर हम 1200 पे डिवाइड करें, ठीक है, तो इससे हमारे पास तकरीबन आ जाएगा कुछ 8.33, ठीक है, क्योंकि 12 × 8 हमारे पास 96 तकरीबन आता है, ठीक है। सो ये तकरीबन 8.33 डेज़ हमारे पास ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि द कॉस्ट ऑफ 2 hens and 3 goats is ₹47080 and the cost of 5 hens and 1 goat is 20,000. What's the cost of the hen? ठीक है, तो हमें दिया गया है कि 2 hen है, 3 गोट है, इसके इतने रुपीस है, और जो 5 hens है और 1 गोट है इसके 20,000 है। सो कॉस्ट ऑफ 1 hen, ठीक है, तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं कि 2 hen + 3 गोट्स हमारे पास इक्वल है 47080 की, ठीक है, और 5 hen और 1 गोट हमारे पास इक्वल है 20,000 के, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास हम इस 1 गोट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि 1 गोट इज़ इक्वल टू 20,000, ठीक है, -5 hen, ठीक है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा 2 hen + 3 गोट की जगह हम 20,000, ठीक है, ये 20,000 - 5 hen इज़ इक्वल टू 47080, ठीक है। अब इससे हमारे पास बन जाएगा कि 2 hen + 60,000 - 15 hen इज़ इक्वल टू 47080, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास इससे आ जाएगा 13 hen - 13 + 60,000 इज़ इक्वल टू 47080, ठीक है। इसको हम यहाँ पर शिफ्ट करते हैं और 13 को हम यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा 60,000
माइनस 47080 इज इक्वल टू 13 है, जो कि तकरीबन हमारे पास आता है कुछ 13,000 के। इसके सब्ट्रैक्शन से 12980 कुछ इस तरह आता है, जो कि 1300 के इक्वल है। ठीक है, 13,000 के इक्वल है और ये 13 है। 13 को डिवाइड कर देते हैं तो इससे हमारे पास 1000 आता है, जो कि एक हेन की कॉस्ट है। ठीक है, सो रुपीज़ 1000, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द नेक्स्ट टर्म इन दिस सीक्वेंस। नेक्स्ट टर्म इस सीक्वेंस में क्या होगा, अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ ऑड नंबर्स, ऑड जगहों पे जो नंबर्स है वो लेते हैं। ठीक है, सो 1 3 5 7 और यहाँ पर दूसरा टर्म। ठीक है, अगर 1 और 4 के बीच देखें तो 3, फिर 4 और 11 के बीच अगर हम देखें तो 7। अब नेक्स्ट 11 और 22 के बीच जब हम डिफरेंस देखें, ठीक है, ये हमारे पास 11 आती है। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास अगर हम इसके सीक्वेंस को देखें तो ये +4 +4। ठीक है, तो अगर 11 + 4 करें तो 15। सो अगर हम 22 के साथ 15 को ऐड करें, इससे हमारे पास 37 आता है, जो कि नेक्स्ट टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इफ़ 3x + 1 इज़ इक्वल टू 243। ये हमारे पास 243 है, जो कि हमारे पास इक्वल है 3 × 3 = 9 × 3 = 27 × 3 = 81 × 3 = 243। ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5, जो कि 3 पावर 5 के इक्वल है। दोनों के पावर्स को कंपेयर करते हैं। सो 5 इज़ इक्वल टू x + 1। x की जो वैल्यू है हमारे पास ये 4 आ जाएगी। 5 - 1 इज़ इक्वल टू 4। सो